गुड इवनिंग। आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट हम लोग आज फिर से पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली पिछला लेक्चर जो हमने अपलोड किया था नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल ब्लर्ड था। इस वजह से उस क्लास को मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। क्लियर? देखिए, आप लोग के लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए क्लास फिर से ला रहा हूँ, तो आप लोग भी उतना ही मेहनत कीजिए, क्लास को अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाइए और जुड़े रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, मूल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? मूल दो टाइप। पहला टाइप 1 था, टाइप 1 में पढ़े मूल टू नंबर। ठीक है, यानी गिवन होता था आपको मूल और निकालना होता था नंबर। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़े थे आप? ए में पढ़े एटम का मोल दिया हुआ था, नंबर किसका निकालना था? एटम का ही, बड़ा आसानी से आप लोगों ने बनाया था। मॉलिक्यूल का मोल दिया हुआ था और आपसे पूछा क्या? मॉलिक्यूल का ही नंबर पूछा। सी में क्या किया? एटम का आपको क्या दे दिया? सॉरी, मॉलिक्यूल आपको का मोल दे दिया था और एटम पूछा था, एटम का नंबर पूछा था। यही 3 तरह का क्वेश्चन पूछे थे हम लोग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? टाइप 2। टाइप 2 में क्या है हम लोग पढ़ेंगे? अब हम उल्टा जाएंगे। नंबर विल बी गिवन, नंबर विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड, एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स में फिर इसमें 3 तरह का होगा। फर्स्ट क्या होगा? पहला जो है वो आएगा, यानी क्या गिवन रहेगा? इस बार नंबर दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ एटम्स दिया रहेगा। क्या रहेगा बाबू? नंबर ऑफ एटम्स। पूछेगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। क्वेश्चन कितना तरह से पूछ सकता है वो सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, उससे ज़्यादा एग्जामिनर पूछेगा नहीं भाई। बी, अब क्या है बाबू? एटम तो पूछ दिया था, एक बार मॉलिक्यूल भी पूछ लेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन रहेगा। क्या रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पूछेगा क्या? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। देख रहे हैं डिट्टो इसका उल्टा जा रहा है कि नहीं? सी, यहाँ पे क्या है? इस बार नंबर ऑफ एटम्स दे देगा और पूछेगा क्या? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस किए थे कि जब दोनों में सेम रहता है, मतलब जो गिवन है, एटम गिवन है और एटम ही पूछ रहा है, तो कोई चेंज नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पे रखते हो। क्या रखते हो? डायरेक्ट फार्मूला पे रखते हो। मॉलिक्यूल अगर गिवन है और मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पे रखेंगे, आंसर आएगा। अगर मॉलिक्यूल बाबू मोल मॉलिक्यूल का दिया हुआ है और एटम निकालना है, तो यहाँ आपको बताए थे, क्या किए थे कि इस मॉलिक्यूल को हम सबसे पहले मोल ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में और उसके बाद एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए थे? एटम में बदल दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? सेम यहाँ पे अब क्या होगा? हमेशा आपको एटम का नंबर देगा और पूछेगा कितना मोल ऑफ एटम है। बउआ, अगर आपको कोई बोलेगा कि 48 बनाना है, क्या है 48 बनाना है, इसको दर्जन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? सीधा 12 से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक दर्जन में 12 यूनिट होता है, तो 12 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो बोलोगे 4 दर्जन होता है। तो हम कितना भी बोलेंगे बउआ। ठीक है, मान लो अगर हम 20 एन दे देते हैं और तुमसे पूछे कि बउआ बताओ कि कितना मोल है, तो तुमको पता है कि एक मोल में कितना होता है? 1 एन है, तो सीधा भाग दे दो इसको, क्या आ जाएगा तुमको? 20 मोल। डिफरेंस कुछ नहीं है, कि डजन और मोल दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, काम एक ही है। डजन जो है वो 12 यूनिट के लिए होता है और 1 मोल जो है वो 6.022 × 10⁻23 यूनिट के लिए होता है। जो आपका डजन है
वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप देख रहे हो उनके लिए होता है, और जो मोल है वो उन क्वांटिटीज़ के लिए, लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए होता है। उम्मीद है बाबू इतना समझ रहे हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक है? जितना डजन समझते हो उतना मोल। रिलेट करके पढ़ाई करो। क्या करना है? रिलेट करो, यानी जैसे दर्जन को सोचते हो वैसे ही मोल को सोचो। जब हम बनाना के बारे में बोल रहे हो तो वहाँ एटम एंड मॉलिक्यूल को सोचो। कहानी एक ही है, सॉल्यूशन एक ही है, बस नाम बदल गया है। तो सोचो, अपना पहला सोचो कि हम कितना आसान ही चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी नया चीज़ नहीं है, नाम बदला है, कॉन्सेप्ट वही है, बचपन से वही चीज़ पढ़ते आ रहा हो, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बाबू? टाइप 2 नंबर विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। यानी नंबर ऑफ एटम गिवन होगा और नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, कभी आपसे पूछ देगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़्यादातर क्वेश्चन टफ यहीं से बनाता है, वो है नंबर ऑफ एटम्स दे देगा और मोल्स मॉलिक्यूल का ये बदल देगा बाबू। यानी एटम है और ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ दोनों अलग है। गिवन एटम है और पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूल का। तो इस एटम को हम किस में पहले चेंज करते हैं? मॉलिक्यूल में पहले चेंज करते हैं, और तब उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला प्रोसेस पे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल गिवन होगा और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है? अब बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? देखो, और ये क्या है वो टोटल फार्मूला जो है, फर्स्ट एटम के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई Na। क्लियर है? सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा है जैसे एटम की जगह मॉलिक्यूल, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या बदल जाता है बाबू? खाली मॉलिक्यूल बदल जाता है। और यहाँ पे अगर हम आयंस रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आयंस हो जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद है ये तीन फार्मूला सबको याद होगा, वही तीन फार्मूला यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो और आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे, ठीक है? तब हम लोग पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू total number of molecules, total number of molecules into atomicity। बस इतना ही दो फॉर्मूला है बाबा। फर्स्ट मोल टू नंबर भी पढ़ लिया और नंबर टू मोल भी, इसी पे हम लोग खत्म करेंगे। क्लियर है? आप लोग बने रहिए और अच्छे से जैसे मैं लिखवाते जा रहा हूँ अपने कॉपी पे नोट्स बनाते जाना बाबा, ठीक है? चलो देखो, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ moles of oxygen in 20 Na atoms of oxygen। ठीक है? ये क्वेश्चन बनाना हो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन देखो बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है? एटम। ये भी क्या है? गिवन क्या है? एटम्स है। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला, पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई Na। तो मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ है? 20 Na डिवाइडेड बाई Na। कितना आ गया? 20 मोल। आंसर आया? आसान है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
in 15 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. क्लियर? अब इसमें अगर आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो सीधा बात है मोल्स ऑफ एटम ना पूछे है बाबू, गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ही हैं, तो फिर कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो आपका क्या आ जाएगा बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H हाइड्रोजन एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कितना हो गया, 15 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये और ये कैंसिल हो गया, आया कितना, 15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और आपको मोल्स ऑफ एटम पूछा है, तो कुछ नहीं, सिंपल है, Na से आप डिवाइड करते हो और आपका आंसर आ जाता है। सिमिलरली वैसे जैसे आप जानते हो कि 48, अगर आपको कोई यूनिट 48 पेन दिया हुआ है और आपसे डजन अगर पूछेगा तो एक डजन में 12 यूनिट होता है, तो आप 12 से डिवाइड कर देते हो और आपका टोटल नंबर ऑफ डजन्स आ जाता है। जस्ट लाइक होता क्या है, अगर हम आपको दे देते हैं 50 Na, क्या दिए 50 Na, अगर आपको दे देते हैं 50 Na में अगर आपसे पूछा था कि बउआ नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो सीधा बात है एक मोल में Na होता है, तो हम Na से डिवाइड कर देंगे, हमको टोटल क्या आ जाएगा 50 मोल्स। बात समझ रहे हो, क्लियर? तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही बताएंगे, ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट, टाइप वाइज जाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ इस टाइप पे। पहला टाइप पे मैं आपको दे देता हूँ, टाइप 2 में आपका फर्स्ट टाइप था, ठीक है, बना के देखिएगा, अगर बनता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनता है, बन जाना चाहिए, क्योंकि सारा मैं डिस्कस कर दिया हूँ तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर फिर भी अगर नहीं बनता है तो नहीं बनेगा, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। होमवर्क ऑन टाइप 2 केस 1 बेस्ड क्वेश्चंस A, find number of moles of number of moles of first hydrogen in 50 into Na atoms of hydrogen। B क्या है, ऑक्सीजन इन 60 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन, सॉरी। C क्या है, Cl इन 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Cl, दैट इज आपको पता है क्लोरीन, ठीक है, कोई दिक्कत। डी क्या है, हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम इन 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। देख रहे हो सारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, नंबर ऑफ, आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है मोल्स ऑफ एटम। ई में क्या है, हीलियम दिया हुआ है इतना, नेक्स्ट है आपका कार्बन इन 15.678 इंटू 10 टू द पावर 50 एटम्स ऑफ कार्बन। ये 5 क्वेश्चन बाबू टाइप 1 पे हुआ, उम्मीद है आप सब लोग बना लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए केस 2 क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा। समझ रहे हैं इस चीज को, क्या बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होगा और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल गिवन होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड
number of find number of moles of CO2 in 50 Na of CO2। देखो 50 Na of CO2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पूछ क्या रहा है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये पूछ रहा है ये मोल्स ऑफ CO2 क्या है, CO2 तो आपका मॉलिक्यूल ही है कि नहीं। तो जब मॉलिक्यूल ही गिवन हो, मॉलिक्यूल ही पूछ रहा हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो कैसे निकलता है बाबू, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मूला पढ़े हैं, मॉलिक्यूल का क्या होगा CO2, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ CO2, टोटल नंबर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई Na। इतना फॉर्मूला तो सब लोग पढ़े हो, ठीक है, कुछ नहीं, वैल्यू रख दो, टोटल नंबर ऑफ CO2, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल 50 Na है और नीचे में क्या है Na कट गया, बचा कितना 50 मोल ऑफ CO2। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ moles of H2O in 12 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O। ठीक है, जब आपसे ये क्वेश्चन दे रहा है तो देखो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे भी किसका नंबर है, मॉलिक्यूल का, तो बस आराम से इसको सॉल्व करेंगे, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। मोल क्या है बाबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है, फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ H2O क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ H2O कितना है ये दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये से बाबू ये कैंसिल हो गया, तो आया कितना 12 मोल, ये कितना आया 12, तो 12 मोल ऑफ क्या हो गया आपका H2O, ये क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये चीज़ भी समझ रहे होगे सेकंड पार्ट। तो ऐसा सब कोई भी होगा तो आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं ना आएगा। चलिए इसको रख करें। अब देखिए क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, तो फर्स्ट देखो मोल्स ऑफ H2SO4 in 20 Na H2SO4। 20 Na H2SO4 का मतलब क्या है, 20 Na मॉलिक्यूल है, ठीक है। बी है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर आपसे हम पूछ रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो कितना नंबर ऑफ मोल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दो, HNO3 लिखते हैं, HNO3 इन इसमें लिख सकते हैं 30 Na HNO3। सी देखो CHLORIN, क्लोरीन गैस, तो बाबू Cl2 होता है, ठीक है, Cl2 इन 40 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Cl2, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ही। डी वाटर H2O in 15 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water, ठीक है। अब बोल रहा क्या रहा है इसमें, NO2 in 14.678
इंटू 10⁻60 NO2। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जो टाइप बी बताया हूँ, टाइप बी में ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सब में क्या है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और आपको से पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है। तो टाइप बी में भी आप आसानी से बना सकते हो, जब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ मॉलिक्यूल है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, यूनिटी में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप करते क्या है, बस पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर। एंड व्हाट इज द फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई Na और 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, इतना पे बन जाएगा। चलिए देखिए केस 3, ध्यान से देखिएगा वो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस 3 वेन नंबर ऑफ एटम्स with number of atoms is given and you have to find moles of molecule। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन, फाइंड यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 50 into Na atoms of oxygen, atoms of oxygen। देखो बाबा, ये थर्ड टाइप है जिसमें दोनों तरफ क्वांटिटी अलग अलग है, एक तरफ मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ क्या है, एटम है। ऐसे क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, देखो पहले सबसे पहले हम देख क्या लिए कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है होगा, O2 तुमसे पूछ रहा है, तो O2 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको क्या हुआ है, मॉलिक्यूल है। क्या पूछा है बाबू, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, और ये गिवन क्या है, एटम। तो बाबा यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल को तुम एटम में क्या चेंज करोगे, लेकिन यहाँ पे तो तुमको दिया हुआ है एटम, ठीक है। तो इस एटम को अगर तुम मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हो, क्या में चेंज कर देते हो, मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हो, तो एटम से मॉलिक्यूल में कैसे चेंज करता है, तो आपको याद है फॉर्मूला, वो कौन सा है, टोटल, यही ना फॉर्मूला पढ़े होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। ठीक है, तो अगर तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करोगे, एटोमिसिटी को इक्वल साइन के उधर भेज दोगे, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो सीधा लिख सकते हो तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बाई एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी से अगर डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एटम्स में, तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके इस फार्मूला को यहाँ जैसे ही रखोगे तो आपको क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। समझ रहे हैं? और जैसे ही आपका यहाँ मॉलिक्यूल आ गया, तो अब तो देखिए मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा ही, ये तो दोनों बराबर हो गया। तो फिर डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, टाइप बी में हम लोग केस बी में पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na, तो वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं, इतना बनाएंगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस एटम को किस में चेंज करेंगे, मॉलिक्यूल में। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एटम है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिवन है। क्लियर, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स
क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 50 इंटू एन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिया हुआ है एटम का नंबर और पूछ रहा है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम करेंगे क्या, इस एटम को सबसे पहले मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है बाबू, 50 इंटू एन। इसका एटॉमिसिटी कितना है तो आपको पता है, ऑक्सीजन गैस में एक एटम और मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, दो। तो टोटल कितना आ गया 25। तो ये कितना आया बाबू 25 Na। इस बार क्या आया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर। अब तो पूरा मॉलिक्यूल मिल गया, अब यहाँ से मोल में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो स्टेप से बनाएंगे, एक स्टेप 1 है और दूसरा मेरा क्या है, स्टेप 2 है। क्लियर। अब इस स्टेप 2 को हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है O2 इक्वल टू, क्या करेंगे, नंबर ऑफ O2s डिवाइडेड बाई Na, है ना। नंबर ऑफ O2 कितना है 25 इंटू Na डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Na कैंसिल, बचा 25 मोल ऑफ क्या आ जाएगा O2 आंसर। इतना समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में हम किए क्या है, एटम गिवन था, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा था, एटम को किस में कन्वर्ट किया, मॉलिक्यूल में। कैसे कन्वर्ट किया, बाय डिवाइडिंग इट बाय एटोमिसिटी। एटोमिसिटी से डिवाइड करने के बाद मॉलिक्यूल आ गया, फिर मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल था, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड नंबर ऑफ moles of क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या है बाबू, Cl2, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इन 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। सेम वही क्वेश्चन है बाबू, नाम बदला है क्या, एटम गिवन है, तुमसे पूछ के आ रहा है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो एटम गिवन है और मॉलिक्यूल में जाने का एक ही तरीका है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल को चेंज कर देंगे, किस में, एटम को चेंज किस में कर देंगे, मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल दोनों मिलकर आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मॉलिक्यूल Cl2 इक्वल टू होगा क्या, टोटल नंबर ऑफ Cl एटम डिवाइडेड बाय एटोमिसिटी। कितना है बाबू 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटोमिसिटी। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2। अब ये क्वेश्चन तो तुम बनाए हो बाबू, ये मॉलिक्यूल गिवन है, तुमसे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो सीधा क्या लिख देंगे, ये स्टेप 1 हो गया। अब हम क्या बना रहे हैं, स्टेप 2। क्लियर, समझ लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना वैल्यू दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ Cl2 आया है हमारा 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये और ये कैंसिल, कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 10 मोल ऑफ Cl2। आसान है, उम्मीद है आप सब लोग को इतना समझ आ रहा होगा। अब इस बेस पे आप देखिए, ये सबसे लास्ट टाइप था, इसके अलावा ना क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ना ही एग्जाम में आपको पढ़ना भी है इस क्लास में, ठीक है। अब देखो
आगे हम क्या कर रहे हैं, इसी से बेस्ट, इस पे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, बनाना है। अगर नहीं समझ आता है तो फिर ग्रुप में मैसेज करना है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, भैया एक बार फिर से बता दो, ठीक है। देखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस इन 50 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। बी, हाइड्रोजन गैस that is H2 in 70 Na atoms of H2, H. C, sulfur molecule, sulfur S8 in 80 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sulfur. D, phosphorus P3 in 90 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of P, phosphorus. A, fluorine gas F2 in 12.678 into 10 to the power 90 atoms of F. ये थर्ड टाइप से आपका क्वेश्चन हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन दिया, यानी तीनों टाइप से मिला के आपके पास 15 क्वेश्चन हो गए। इन 15 क्वेश्चंस को आप पहले बनाइएगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर अगर जितना थ्योरी बताया हूँ अगर उसको ध्यान से आप देखें हैं और समझे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और अगर फिर भी अगर नहीं बनता है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है, तो मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा या आपको कॉल करके भी समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, इतना बन जाएगा। देखिए आपका मोल चैप्टर में मोल बाई नंबर आपका टॉपिक पूरा खत्म हो गया, ठीक है। जिसमें हम लोग फर्स्ट में टाइप 1 पढ़े थे मोल टू नंबर, और सेकंड में हम लोग क्या पढ़े, नंबर टू मोल। क्लियर है, ये 2 टाइप आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा मोल बाई मास, ठीक है। और मोल बाई मास जैसे ही खत्म होता है 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मोल बाई नंबर और मोल बाई मास दोनों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद क्वेश्चन और टफ हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर ये आप चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।